अब देखो, तो अगर पूछा जाए डेट सीधे के हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, मैं कहता हूं राजस्थान के इतिहास का सबसे वीरता वाला युद्ध था। इससे अच्छा युद्ध अगर किसी ने वीरता का प्रदर्शन किया तो वो राजस्थान के इतिहास में नहीं मिलेगा। देखो, तो हल्दी घाटी का युद्ध या तो 18 जून या फिर होगा 21 जून 1576 को। ठीक है, माना कि अपन मान लेते हैं कि ये है हल्दी घाटी का मैदान। ठीक है, हल्दी घाटी का मैदान, किनो मैदान, हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ है महाराणा प्रताप की सेना, किनकी सेना, महाराणा प्रताप की सेना। दूसरी तरफ है किनकी सेना, हाँ, मान सिंह की सेना। अकबर की कह सकते हैं, मान सिंह कह सकते हो, क्योंकि इनके नेतृत्व में आया था। ठीक है, पहले आपको कुछ मैदान की व्यू रचना समझा देते हैं कि कहां कहां किन की नियुक्ति हुई थी, फिर धीरे धीरे युद्ध के बारे में चलेंगे। ठीक है, 18 जून या 21 जून की घटना है। हमेशा राजा का जो आगे वाला भाग होता था उसे कहा जाता था क्या, सेना का जो आगे वाला भाग होता था जो युद्ध लड़ता था उसे कहा जाता था हरावल। क्या कहा जाता था, हरावल कहा जाता था। मेवाड़ की सेना में हमेशा हरावल में कौन रहते थे, चुंडावत रहते थे। कौन रहते थे, चुंडावत रहते थे। चुंडावतों ने ये चीज कमाई थी, कहा जाता है शहादत देकर ये चीज कमाई थी। तो कहा जाता है हरावल में नेतृत्व कर रहे थे कृष्णदास चूड़ावत। कौन है, कृष्णदास चूड़ावत। मेवाड़ की सेना की हरावल का नेतृत्व कर रहे थे कृष्णदास चूड़ावत। इस सेना के सेनापति थे बैरम खां सूर और महाराणा प्रताप के विश्वसनीय योद्धा हरावल का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। पहले महाराणा प्रताप की व्यू रचना समझते हैं। अब देखो, बीच में है महाराणा प्रताप किस घोड़े पर, चेतक घोड़े पर। किस घोड़े पर, चेतक घोड़े पर महाराणा प्रताप हैं। ठीक है, पीछे वाला जो सेना का भाग होता था उसे कहा जाता था चंद्रावल। क्या कहा जाता था, महाराणा प्रताप की सेना के चंद्रावल का नेतृत्व कर रहे हैं कौन, राणा पूंजा। कौन है, राणा पूंजा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के चंद्रावल का नेतृत्व किया जा रहा है। ठीक है, चंद्रावल में है राणा पूंजा। याद रह जाए कौन है चंद्रावल में, राणा पूंजा। ठीक है, महाराणा प्रताप के इस तरफ दाहिनी तरफ कहा जाता है जो है वो है राम सिंह तंवर। राम सिंह तंवर अपने 3 पुत्रों के साथ, अपने 3 पुत्रों और सेना के साथ इस तरफ का जो हिस्सा है वहां का नेतृत्व कर रहे हैं राम साहब तंवर अपने 3 पुत्रों के साथ। यहां पर दाएं भाग की तरफ महाराणा प्रताप के अगर इस तरफ देखें तो यहां पर है झाला बीदा। कौन है, झाला बीदा। ठीक है, झाला बीदा समझ में आ जाए। ठीक है, झाला बीदा यहां पर राज कर रहे हैं और बीच में ये सारी सेनाएं, बीच में सारी क्या है, सेनाएं। समझ में आ गया, ये महाराणा प्रताप की व्यू रचना है। ये महाराणा प्रताप की क्या है, व्यू रचना। अब बात करते हैं मानसिंह की सेना की रचना के बारे में। सबसे पहले मुगलों का भी क्या होगा, हरावल होगा। मुगलों का भी क्या होगा, हरावल। मुगलों के हरावल का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है आसफ खां। कौन है, आसफ खां कौन है, जिनको अकबर ने भाई मुगलों का नेतृत्व प्रदान करके भेजा है। आसफ खान आए हुए हैं। ठीक है, आसफ खां के साथ हैं जगन्नाथ कछवा। जगन्नाथ कछवा। नेचा हुणता जाइजो, देखता जाइजो, समझता जाइजो। ठीक है, कछवा, जगन्नाथ कछवा के साथ और भी सैनिक हैं सैयद अहमद खां। ठीक है, इनके साथ साथ और सैनिक है जो इनके हरावल का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। किनके, मानसिंह की सेना का। ठीक है, मानसिंह स्वयं बीच में बैठा है और मानसिंह इस युद्ध में लड़ रहा है एक हाथी पर। किन पर लड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सभी को पता रहता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध में किन पर बैठकर लड़ा था, उस हाथी का नाम पूछा गया।
तो याद रखना, मानसिंह जिस हाथी पर बैठा है उस हाथी का नाम है मर्दाना। कई नाम है, मर्दाना नामक हाथी। कैसा हाथी? मर्दाना। और महाराणा प्रताप चेतक, महाराणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर बैठकर लड़ रहे। ये घोड़ा कहा जाता है काठियावाड़ी नस्ल का था। और क्या घोड़ा था, मतलब क्या घोड़ा था। कहा जाता है कि चेतक को जब बेचने के लिए महाराणा प्रताप के दरबार में व्यापारी आए, तो उन व्यापारी ने महाराणा प्रताप से कहा कि हे महाराणा प्रताप, मैं 2 घोड़े लेकर आया हूं, लेकिन आपको मिलेगा एक ही घोड़ा। मैं 2 घोड़ों के दाम लूंगा, लेकिन आपको दूंगा कितना घोड़ा? एक ही। तो महाराणा प्रताप ने कहा, भाई ऐसी कैसी विशेषताएं घोड़े की कि तू 2 घोड़े के दाम लेगा और देगा कितना? एक। महाराणा प्रताप को उन्होंने कहा, ये घोड़ा इतना योग्य है, एक घोड़े की जब मैं परीक्षा लूंगा तब वो मारा जाएगा। दोनों सगे भाई हैं और मिलेगा आपको आखिर कितना घोड़ा? एक ही घोड़ा मिलेगा, क्योंकि दूसरा घोड़ा उस परीक्षा के अंदर, उस चुनौती के अंदर इसकी योग्यता साबित करने में वो घोड़ा क्या होगा? मारा जाएगा। तब महाराणा प्रताप ने कहा, आप इस घोड़े की योग्यता को सिद्ध कीजिए, मैं आपको 2 घोड़े के दाम दूंगा। कितने दाम दूंगा? 2 घोड़े के। कहा जाता है उस व्यापारी ने एक घोड़े को जो था खुले मैदान के अंदर लेकर गया और वहां पर ले जाकर गड्ढे खुदवाए 4, जहां घोड़े के पैर आते हैं, उसमें चारों पैर घोड़े के डाले गए, जिसमें घुटने तक का जो पूरा का पूरा था उसे पूरा का पूरा भर दिया गया सीमेंट चूने के द्वारा। और कहा जाता है उस घोड़े को वहीं पर खड़ा रखा, सप्तों पर उसको वहां पर खड़े रखा और उसमें चूना वगैरह डालकर एक बार उस सीमेंट को पकवाया गया। घुटनों तक उस घोड़े के उसे ऐसे ही खड़ा रखा गया। 7 दिन में कहा जाता है जब घोड़ा पूरे के पूरे वो सीमेंट वगैरह अच्छी तरीके से पक गई, अच्छी तरीके से जम गई, तब महाराणा प्रताप को कहा गया व्यापारी के द्वारा कि अब इन घोड़े पर बैठो और बैठकर इनकी लगाम खींचो। हमेशा घोड़े मत बैठ पर घोड़े के जब भी लगाम खींची जाती थी, घोड़ा अगले वाले पैरों को ऊपर करता है, हिन हिनाकर, घोड़े की आवाज होती है हिन हिनाकर घोड़ा अपने ऊपर वाले पैरों को क्या करता है? ऊपर करता है। तो जब भी घोड़े की लगाम खींची जाएगी, घोड़ा आगे वाले पैरों को क्या करेगा? ऊपर करेगा। अब उसके पैर तो 7 दिन तक सीमेंट के साथ जमा दिए गए, एकदम मजबूत कर दिए गए, पैर बाहर आने वाले थे ही नहीं। सभी बात कर रहे थे ये पैर ऊपर नहीं आएंगे। कहा जाता है महाराणा प्रताप उस पर बैठे और जैसे ही घोड़े की लगाम खींची, घोड़े ने अपना पूरा दमखम लगाया, घुटने तक तो पैर वहीं जमीन में रह गए जहां जमे हुए थे और बाकी पैर क्या आ गए? ऊपर आ गए। कुछ समय तक वो घोड़ा गिरा और तड़प कर वहां पर क्या हो गया? मर गया। ठीक है। और उसी का एक और भाई था या उसी नस्ल का एक और घोड़ा था, दूसरा घोड़ा चेतक। वो उस व्यापारी ने, काठियावाड़ी गुजरात के व्यापारी थे, उन्होंने वो घोड़ा किसको दे दिया? महाराणा प्रताप को दे दिया। यानी इतना ताकतवर घोड़ा था ये चेतक। उन्होंने दाम दोनों के दिए, समझ में आ गो, दाम दोनों के दिए, लेकिन मिला कितना? एक घोड़ा, जिसका नाम क्या था? चेतक था। और महाराणा प्रताप को इतना प्रिय था, कहा जाता है महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु हुई तब महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू नहीं आए। महाराणा प्रताप के भाई की मृत्यु हुई उस समय भी महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन जब चेतक की मृत्यु होगी तब महाराणा प्रताप रोने लग जाएंगे। कभी कभी कहते हैं कोई जानवरों से इतना लगाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि वो मनुष्य से भी बढ़कर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। घर का कोई कुत्ता हो सकता है, घर की कोई गाय हो सकती है, घर की कोई बकरी हो सकती है, किसी से भी, ठीक है, घर का कोई हिरण हो सकता है, जिसे मनुष्य अपनी जान से भी बढ़कर क्या करता है? प्रेम करता है। जान से भी बढ़कर क्या करता है? प्रेम करता है। हो सकता है ऐसा। ठीक है। मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी एक कुत्ता लेकर आए। ठीक है। कुत्तों की उम्र मुख्यतः 15 से 20 साल ही होती है। ठीक है। तो मैं 15 साल का था। हमारा पिताजी जिन टाइम भूता रहता मोचार नीचे, मेरे पिताजी की हाइट थोड़ी लंबी थी, वो सोते रहते थे तो ये पैर पगों नीचे जाप रहता, थोड़ा मोचे नीचे जाप रहता, तो वो कुत्तो आ तो ये ऊब तो ये पग ऊपर करिया हनी उबो रहे तो मारे पिताजी जड़ तक पग पाचा नहीं खींच लेता वो ये उबो रहे तो जे पग नीचे रखता या नीचे रहता वो आ तो बैठिया उब जा तो ले पर। ठीक है। जब तक पिताजी पैर वापस नहीं खींच लेते वो वहीं पर खड़ा रहता। तो इतना समझदार और इतना आज्ञाकारी जानवरों में इस तरीके की समझदारी होती है, इस तरीके की समझदारी होती है। तो मानसिंह किन हाथी पर था? मर्दाना नामक हाथी पर था। हाथियों का मैं इसीलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं।
अभी हम देखेंगे युद्ध के दौरान जब एक बार तो परिचय करवा रही हो, कट कट कहीं कहीं है, लड़ाई बाद में हरू हुई, जब युद्ध शुरू होगा तब कहा जाता है हाथियों का भी होगा। दोपहर के समय युद्ध एक समय रुक जाएंगे और एक आएगा महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से हाथी और सामने से आएंगे मुगलों की तरफ से हाथी, इसलिए इस युद्ध को हाथियों की लड़ाई भी कहा जाता है। इस युद्ध में हाथी हाथी भी लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? हाँ। तो भाई मुगलों की सेना का अरावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आसफ खां, जगन्नाथ कछवा और सैयद अहमद खां। ठीक है। मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा था। पीछे वाली सेना को क्या कहा जाता है? चंद्रावल कहा जाता है। ठीक है। और मुगल सेना की चंद्रावल का नेतृत्व कर रहा था, इसका नाम इंपोर्टेंट है, महत्तर खां। कई नाम तो महत्तर खां। कौन कर रहा था? महत्तर खां। एक महत्तर खां, एक माधो सिंह द्वितीय जयपुर वाले, जो आगे चलकर राजा बनेंगे। अब यहां पर कंवर हैं। अब यहां पर क्या है? कंवर है। समझ में आ गो। ये जगन्नाथ कछवा थे, ये भारमल जी के छोटे पुत्र थे। समझ में आ गो। भारमल जी के बड़े पुत्र भगवंत दास जी थे और उनके पुत्र थे कौन? मान सिंह। कौन थे भाई? भगवंत दास के पुत्र कौन थे? मान सिंह थे। ठीक है। तो चंद्रावल का नेतृत्व कर रहे थे महत्तर खां और माधो सिंह। महत्तर खां और माधो सिंह। मुगल सेना का जो ये हिस्सा था, मुगल सेना के भी दाएं बाएं कोई व्यक्ति होंगे। मुगल सेना का कहा जाता है जो दायां भाग था, वहां पर था मोहम्मद अहमद खां। मोहम्मद अहमद खां। ठीक है। ये थे यहां पर इस हिस्से के अंदर। और कहा जाता है मानसिंह के इस तरफ, मानसिंह के इस तरफ कहा जाता है कि केशव सिंह करके व्यक्ति थे, वो यहां पर इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस तरीके से चारों तरफ कहा जाता है कि मतलब, और बीच में सारे के सारे क्या थे? सैनिक थे। बीच में सारे के सारे क्या थे? सैनिक थे। अब इनके साथ एक और व्यक्ति आया था। इनके साथ एक और व्यक्ति आया था जो यहां पर खड़ा था। की जगह यहां पर खड़ा था। यहां पर एक पेड़ था। देखो मैं था ना एडो बताऊं, पहला पूरा युद्ध भूमि का वर्णन करा रही हूं। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध भूमि का वर्णन कर रहे हैं, फिर युद्ध का। यहां पर एक पेड़ था, यहां पर इनको बैठाया गया हाथी पर। आसपास में 50-100 सैनिक क्या कर दिए? खड़े कर दिए। और यहां पर बैठाया गया नोट्स वाली कॉपी देकर 2-3 रंगीन चमकील पेने दे दी गई कि जो जो युद्ध के अंदर हो रहा हो बढ़िया चमकील पेनो हाईलाइट कर कर देनो, लिख देनो। तो मुगलों की तरफ से एक इतिहासकार भी था जो एक साक्षात दृश्य वक्ता था, देख रहा था आंखों से, जिनका नाम बदायूनी था। कहीं नाम तो बदायूनी। ठीक है। तो याद रखना, बदायूनी ने हल्दी घाटी का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वो युद्ध भूमि के अंदर था। कहां पर था? समझ में आ गो। बदायूनी कहां पर था? युद्ध भूमि के अंदर था। आराम से हाथी पर बैठे बैठे नोट्स लिख रहा था कि कैसे महाराणा प्रताप ने युद्ध चालू करेंगे। यानी हल्दी घाटी के युद्ध को आंखों से देखने वाला इतिहासकार कौन था? बदायूनी। कौन था? बदायूनी। जो युद्ध भूमि के कुछ दूरी पर, ठीक है, वहां पर कुछ सैनिकों के साथ बैठकर युद्ध को क्या कर रहा था? देख रहा था। समझ में आ गो। ये हो गई सेना। अब बात करते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध होगा तो किस किस सैनिकों के पास कौन कौन सी सेना होगी, किन किन के पास कितनी कितनी सेना थी, मजबूत कौन है, ताकतवर कौन है, दोनों पक्षों के बारे में देखते हैं। अब अलग अलग इतिहासकारों के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं, देखो मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार एक बार एग्जाम में पूछा गया, मैं आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि हल्दी घाटी या महाराणा प्रताप से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। फिक्स है, घुमा घुमा कर जितने प्रश्न पूछे गए वो सारे पूछे गए। एक बार पूछा गया मेवाड़ के ख्यातों के अनुसार हल्दी घाटी के अंदर कितनी कितनी सेना थी दोनों पक्षों के पास।